एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, टाइप ऑफ वेरिएबल्स और आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल्स के बारे में, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल्स। तो आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल्स क्या होती है, जैसे कि हमारे आधार कार्ड में या फिर हमारी किसी भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में हमारा एड्रेस जो होता है वो हमारी आइडेंटिटी होती है एक तरह से। तो उसी तरह से जब हम किसी भी वेरिएबल को अगर हम पाइथन के अंदर हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि हमने एक वेरिएबल ए हमने डिफाइन कर दिया, अगर हमें ए की वैल्यू हमने 5 डाल दी, तो जैसे ही हमने इस वेरिएबल को हमने डिफाइन किया, इसको एक स्पेशल प्लेस मिल गया, इसको एक आइडेंटिटी मिल गई है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो उसकी एक स्पेशल आईडी होती है जिसे हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। आईडी फंक्शन जो है उसे हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे आईडी फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम ए को यहाँ पे डाल देंगे और इस तरह से हम फिर एंटर करते हैं। अगर शेल मोड में है तो हमें यहीं पे आउटपुट हमें देगा, जो कि आईडी होगी कुछ इस तरह से। तो ये एक तरह से बड़ा सा एक इंटीजर नंबर आएगा जो कि इसकी आईडी होगी, और यही होती है हमारी आइडेंटिटी ऑफ वेरिएबल। बस ये बहुत इजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है। नेक्स्ट करेंगे टाइप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में। टाइप ऑफ वेरिएबल, तो टाइप ऑफ वेरिएबल्स 3 तरह के होते हैं बेसिकली। सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल होता है वो होता है नंबर, जो हमारा सेकंड होता है होती है स्ट्रिंग, और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है बूल। तो सबसे पहले हम नंबर वेरिएबल के नंबर टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर टाइप के अंदर भी डिफरेंट तरह के नंबर्स, डिफरेंट तरह के डेटा टाइप्स यूज होते हैं। तो उन डेटा टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर के अंदर। तो नंबर के अंदर हमारा आ जाता है, सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप होता क्या है? इंटीजर डेटा टाइप एक तरह से एक नंबर है जो कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ना ही उसमें कोई पॉइंट वगैरह इंक्लूड हो सकते हैं। तो इंटीजर की जैसे हम बात करें तो कुछ -1 भी हो सकता है, -275 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 275 भी हो सकता है। तो इस तरह के जो सिंपल नंबर्स होते हैं जिसमें ना कोई पॉइंट होता है, ना कोई फ्रैक्शनल डिजिट होती है, उसे हम इंटीजर कंसीडर करते हैं। हमारा पाइथन उसे इंटीजर कंसीडर करता है। तो सेकंड हम जो बात करेंगे वो है, इसी से मिलता जुलता है, वो है लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप में क्या होता है कि जो इंटीजर बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको हम लॉन्ग डेटा टाइप में कंसीडर कर देते हैं। उसकी भी एक स्पेशल वैल्यू है। तो अगर उस वैल्यू से ज़्यादा अगर नंबर हो जाते हैं हमारे इसके अंदर हमारे नंबर की डिजिट के अंदर, तो उसको हम इंटीजर से निकाल के लॉन्ग उसको हम कंसीडर करने लग जाते हैं। तो हमारे जो इंटीजर्स होते हैं उसकी एक स्पेशल वैल्यू होती है, जो कि -2 अरब कुछ, ये जो हमारी वैल्यू इससे लेकर और पॉजिटिव इस वैल्यू तक जो भी नंबर्स आएंगे वो इंटीजर में कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन जैसे इस वैल्यू से एक भी ऊपर हुआ तो उसको हम लॉन्ग कंसीडर करेंगे। तो इंटीजर की यही एक जो सीमा होती है वो होती है, लेकिन लॉन्ग की जो कोई अनलिमिटेड बाउंड्री होती है, यानी कि नंबर कितना ही बड़ा हो सकता है उसे लॉन्ग में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हमारा इंटीजर और लॉन्ग हो चुका है। और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा फ्लोट डेटा टाइप। तो फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर है, सपोज 1 है, उसके साथ में अगर हम पॉइंट लगा के उसे 1.0 कर देते हैं तो ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप हो जाता है। 0.0 भी हमारा फ्लोट में आ गया और 2.0 भी हमारा फ्लोट में आ गया, 1.5 भी। तो जहाँ पर भी हमारा पॉइंट इंट्रोड्यूस हो जाता है नंबर के अंदर, वही हमारा फ्लोट डेटा टाइप एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है फ्लोट डेटा टाइप के अंदर। तो ये हमारा फ्लोट डेटा टाइप था। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ना उससे रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम मैथ की क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और शायद आपने अब तक पढ़ लिया होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है? जैसे हमने सपोज हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जो कि है ए, और इसको हमने असाइन कर दी कोई वैल्यू से 4 + 5j। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें 4 रियल पार्ट और ये वाला जो हमारा है इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह से ये हमारा जो इसका जो ए का जो टाइप है वो एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप है।
अब अगर हम इसका इसका हम फाइंड भी कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट, वो हम प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर क्या डालेंगे, जैसे हमारे ए वेरिएबल से ये वैल्यू जो है वो ए वेरिएबल को असाइन है, तो हम ए यूज़ करेंगे, डॉट लगाकर हम यहाँ पे IMG यानी इमेजिनरी पार्ट इसका यहाँ पे लिख देंगे, और साथ में हम यहाँ पर ए के साथ डॉट लगा के रियल भी लिख देंगे, और इस तरह से हम इसको प्रिंट कराएंगे। और अगर ये हमारे शेल मोड में होगा तो इस तरह से हमें यहाँ पर आउटपुट देगा कि प्रिंट करेगा ए डॉट इमेजिनरी जो कि है 5J यानी कि 5.0 जो है हमारा ये प्रिंट करेगा, और साथ में हमारा रियल जो पार्ट है 4.0। यहाँ पे नोट करने वाली ये बात है, जब ये हमें प्रिंट करके देगा तो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर हमें प्रिंट करके दे रहा होगा, ऐसे हमें इंटीजर में डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलेगा 5,4, ये 5.0 और 5.0 4.0 के तरह हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हमारा आउटपुट हमें प्रोवाइड कराएगा। तो यही था हमारा नंबर, और इसके हमने डेटा टाइप डिस्कस किए, नंबर डेटा टाइप। अब हम सेकंड बात कर लेते हैं, हमारे सेकंड जो हमारा आता है इसके अंदर हमारा है स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है, कोई भी वैल्यू नंबर्स हो या फिर कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी हो स्पेस के साथ हो, अगर उसको हम डबल कोट्स में, सपोज ये तुषार है इस तरह से, या फिर हम सिंगल कोट में, या फिर हम ट्रिपल कोट्स में इस तरह से हम इसको लिख देते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग कहलाती है। अब जो स्ट्रिंग होती है, अब अगर मैं यहाँ पे तुषार को हम नेम के इक्वल एक वेरिएबल नेम बनाते तो उसके इक्वल हम तुषार को यहाँ पे कर देते हैं, तो अब हम यहाँ पे देखने वाली ये बात है, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे और इसके अंदर हम नेम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, तो जब ये प्रिंट करके देगा तो ये हमारे कोड्स को इंक्लूड नहीं करेगा, यानी कि ये हमें जो आउटपुट ये देगा सिर्फ तुषार देगा, ये कोड्स को इंक्लूड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो कोड्स है ये मार्क करते हैं, ये शुरू में जो हम कोड लगाते हैं डबल कोट, ये मार्क करता है स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, और लास्ट में जब हम कोड लगाते हैं मार्क करता है एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है, सिर्फ स्टार्ट और एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग को ये मार्क करते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसके अंदर स्पेसेस भी हो सकते हैं, तुषार यहाँ पे एक स्पेस डाल के इस तरह से, तो ये भी एक स्ट्रिंग कंसिडर की जाएगी, इसमें नंबर भी हो सकते हैं, तो इस तरह से हम इसके अंदर कुछ भी हम डाल सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। तो ये बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोट्स जो है उसकी स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग और एंडिंग ऑफ द स्ट्रिंग को मार्क करते हैं, डबल भी हो सकते हैं सिंगल भी हो सकते हैं, ज़्यादातर हम पाइथन के अंदर डबल कोट्स यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप है वो है हमारा बूल डेटा टाइप। बूल डेटा टाइप नंबर 3 है हमारा बूल डेटा टाइप। बूल डेटा टाइप सिंपल होता है ट्रू या फॉल्स, जिसमें T कैपिटल है ट्रू में, F कैपिटल है फॉल्स में। तो ये हमारा सिंपल यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रू या फिर फॉल्स होगा। तो अब ये क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, सपोज हमने एक नम लिया, नम नाम से वेरिएबल हमने बनाया, और साथ में हम यहाँ पर क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर हम चेक करते हैं 6 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये कंडीशन हमें पता है ट्रू है। लेकिन जब हम इसे प्रिंट करेंगे नम को, तो यहाँ पे हमें 6 इज़ ग्रेटर देन 5 इस तरह से प्रिंट नहीं करेगा, ये हमें डायरेक्ट इसको इवेलुएट करके इसका आंसर देगा। तो 6 ग्रेटर देन 5 जो कि ट्रू है, तो ये यहाँ पे हमें ट्रू यहाँ पे प्रिंट करके हमें दे देगा। तो इस तरह से हमारे बूल डेटा टाइप में ट्रू और फॉल्स दो ही होते हैं। तो ये हमारा टाइप ऑफ वेरिएबल यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल के बारे में, वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो वैल्यू आखिर होती क्या है, तो अगर हमने ये पहले भी हम इससे पढ़ चुके हैं, तो अगर हमने एक वेरिएबल को असाइन किया नेम इज इक्वल टू तुषार, तो अब जैसे कि ये तुषार है, ये वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, वेरिएबल नेम की वैल्यू। तो ये तुषार वेरिएबल नेम की वैल्यू है, इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी कि एक वैल्यू है वेरिएबल की। और ये वैल्यू किस तरह से बनी है, वैल्यू इस तरह से बनी है जो हमने बीच में यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज किया है, और इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर करता क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल को उसकी एक वैल्यू प्रोवाइड करा देता है। अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू यूज कर लेते हैं तो इस वेरिएबल को ये असाइन कर देता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें हम ज़्यादातर ऑपरेटर्स की ही बात करने वाले हैं।
अब हम आ जाते हैं मल्टीपल असाइनमेंट के ऊपर। मल्टीपल असाइनमेंट होता क्या है, जैसे यहाँ पे हमने सिंगल असाइनमेंट की, एक वेरिएबल को एक ही वैल्यू हमने असाइन की, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सेवरल वेरिएबल्स को सेवरल वैल्यू असाइन करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। सपोज हमने ए वेरिएबल चाहिए, एक बी वेरिएबल चाहिए, एक सी वेरिएबल चाहिए, और इसी तरह से हम यहाँ पे 1, 2 और 3 कर देते हैं। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा ए की जो वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है वो असाइन हो गई 2 और सी की वैल्यू 3। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट का एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरह से हम मल्टीपल असाइनमेंट का एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें अगर हम कंसीडर करें, हम चाहते हैं कि हम कुछ अलग अलग वेरिएबल्स बनाएं, लेकिन उनकी वैल्यू हमें सेम ही रखनी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ए वेरिएबल बनाऊँ, उसकी वैल्यू 1 डालूँ, बी बनाऊँ, सी वैल्यू 1 डालूँ, सी बनाऊँ, उसकी वैल्यू 1 डालूँ, डी बनाऊँ, उसकी वैल्यू 1 डालूँ। तो ये मेरे लिए बहुत लंबा प्रोसेस मुझे पड़ गया है, लेकिन इसको ईजी करने के लिए हम मल्टीपल असाइनमेंट का यूज़ करते हैं। मल्टीपल असाइनमेंट का किस तरह से यूज़ करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1 कर देंगे, जिससे कि ये 1 डी की भी वैल्यू है, डी इज इक्वल टू सी है, सी इज इक्वल टू बी है, बी इज इक्वल टू ए है। इस तरह से हमारा जो काम है वो शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बार ये लिखना पड़ा था, टाइप करना पड़ा था, यहाँ पे सिर्फ 1 2 5 बार हमें टाइप करना पड़ा है। तो ये हमारा हो गया मल्टीपल असाइनमेंट। तो अब हम बात करने वाले हैं वेरिएबल नेम्स के बारे में। तो वेरिएबल नेम्स को डिफाइन करने के लिए भी अलग अलग रूल्स होते हैं कि भाई हम किस तरह से वेरिएबल का एक नाम लिख सकते हैं। तो जो वेरिएबल्स हम नहीं बना सकते वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि यहाँ पे 3D मूवी जिसके अंदर हम स्टार्टिंग जो हमारी एक नंबर से हो रही है, जो कि नंबर्स यहाँ पे अलाउड नहीं है वेरिएबल्स के अंदर, तो ये गलत है। एडमिशन हैश नंबर जहाँ पे स्पेशल सिंबल लगा हुआ है, ये भी हमारा अलाउड नहीं है वेरिएबल नेम के अंदर। साथ में फर्स्ट नेम के बीच में जो है स्पेस है, स्पेस भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। DOB के अंदर डॉट है, जो कि डॉट भी अलाउड नहीं है। और साथ में ये वाइल जो है, ये एक हमारा स्पेशल एक वर्ड है, जो कि जिसका कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है, कीवर्ड बोलते हैं, से इसके बारे में बात करेंगे, तो ये भी अलाउड नहीं है। तो इसके अलावा हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं अपने वेरिएबल के नेम, जैसे फर्स्ट, स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, नेम इस तरह से हम बना सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी बना सकते हैं फर्स्ट और फिर कैपिटल में नेम, और ऐसे भी बना सकते हैं फर्स्ट नेम। तो जैसे हमने स्टार्ट किया फर्स्ट, लेकिन बीच में जो हम नेक्स्ट वर्ड उसमें हमने नेम यूज़ किया, इसको हम कैमल केसिंग भी बोलते हैं। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने बताया। तो जैसे हम यहाँ पे लास्ट वाला वेरिएबल देख रहे थे जहाँ पे वाइल लिखा हुआ था, जो कि एक कीवर्ड है, इससे मुझे याद आया कीवर्ड के बारे में, तो हम कीवर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड्स होते क्या हैं, कीवर्ड्स को भी हम वेरिएबल नेम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे नन हो गया, इफ हो गया, एलिफ हो गया, एल्स हो गया, एंड हो गया, और हो गया। इस तरह के हम एक कीवर्ड की लिस्ट होती है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दे दूँगा, उसे आप याद कर सकते हो। तो इनको भी हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस तरह से यूज़ नहीं कर सकता, इफ इज इक्वल टू 5, इस तरह से मैं वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। उसके स्पेशल रूल जो मैं बता चुका हूँ, जो गलत होता है, जो सही होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब हम एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे। एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन से एक तरह से वैल्यूज़ का एक सेट होता है, जिसको सोल्व करने पे हमें कुछ आंसर मिलता है। तो अगर हम किसी भी वेरिएबल के साथ में हम एक्सप्रेशन डाल देंगे, ए इज इक्वल टू किसी भी एक्सप्रेशन इक्वल कर देंगे, तो हमारा जो पाइथन प्रोग्राम जो होगा, वो पाइथन यहाँ पे पहले इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेगा और फिर इसका एक आंसर निकालेगा। तो इसका अगर हम खुद कैलकुलेट करके आंसर निकालें तो 5 + 5 जो होता है 10 होता है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा 20 जो आंसर हो जाता है। तो अब जो ए की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे 20 मिल जाएगी। तो इसी तरीके से पाइथन काम करता है, वो पहले इस साइड राइट हैंड साइड को सोल्व करता है और फिर लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल को उसकी वैल्यू को असाइन कर देता है। तो इसी तरह से एक्सप्रेशन होते हैं। तो अगर हम एक्सप्रेशन सॉल्व करें तो ये हमारा 20 हो जाता है, तो 10 × 3 ये हमारा 7, इस तरह से इसका आंसर है। तो अगर हम बात करें एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की और बात करें हम कंप्यूटर के अंदर जो एक्सप्रेशंस यूज होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे मैथमेटिक्स में क्या होता है, तो मैथमेटिक्स में हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, जैसे अगर हम 4 को XY से मल्टीप्लाई करना है, 4x और y इस तरह से हम कर देंगे, और प्लस 5ab इस तरह से हम कर देंगे। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर इस तरह से एक्सप्रेशंस नहीं होते, उसके अंदर कुछ इस तरह से हम ऑपरेटर्स को करते हैं, जैसे 4
और फिर साथ में यहाँ पे स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन का ये साइन है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन होता नहीं है कीबोर्ड पर, तो इसको हम यूज़ करते हैं 4 × x, और फिर इसी तरह से हम यहाँ पे y यूज़ करेंगे, और इसी तरह से यहाँ पे 5 × a × b। तो थोड़ा डिफरेंस होता है रियल मैथ में और जो हम कंप्यूटर के अंदर जो मैथ करते हैं उसमें। ज़्यादातर रूल्स सेम ही होते हैं, लेकिन इस तरह से कुछ हमारे ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो ये ऑपरेटर्स जो होते हैं वो मैथमेटिकल या फिर इन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो जैसे ये हमारा प्लस साइन है, तो ये हमारा जो मैथ में है वही, उसी तरह से हम इसे एडिशनल ऑपरेटर बोलेंगे। ये हमारा सब्सट्रैक्शन है, तो एडिशन यानी 2 + 2 करेंगे तो ये कंप्यूटर के अंदर भी हमारा 4 आंसर होगा। तो जैसे ये है हमारा सब्ट्रैक्शन, और इसके अंदर हम 4 - 2, तो ये इस तरह से 2 ये सेम ही काम करता है जैसे मैथ्स में काम करता है। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन यानी 2 × 2 जो कि 4 होगा। ये हमारा डिवीजन है, यानी 10 / 2, ये हमारा 5 होगा। और ये जो हमारा मॉड्यूलो है ये हमारा रिमाइंडर है, एक तरह से रिमाइंडर ऑपरेटर की तरह काम करता है, यानी कि अगर हम इसमें यहाँ पे हम 11 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो ये हमारा जो आंसर होगा 11 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारा एक रिमाइंडर बचता है जो कि है 1, और ये हमारा आंसर जो देगा वो 1 देगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर पे। तो ये जो हम 2 मल्टीप्लाई के साइन है, यहाँ पे सिंगल था तो ये मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन 2 आ जाते हैं ये सेम ऐसे स्टार वाले साइन, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल है, यानी कि ये पावर है, यानी कि हम 2 और इस तरह से 2 स्टार लगा देंगे और 2 लिख देंगे, तो ये हमारे 2 की पावर 2 हो गई, जिसका आंसर होता है 4। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये है इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन यानी कि इंटीजर डिवीजन की बात करें तो अगर हम 3 को इंटीजर डिवीजन कर देंगे 2 से, तो हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, एक बार डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो 3 2 से 2 × 1 = 2, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे हम 0 उतार देंगे, और 2 5 हमारा जगह 10। तो अगर हम सिंपल डिवीजन करें तो इस तरह से हमारा आंसर 1.5 आ जाता है, लेकिन जब ये आंसर 1.5 आएगा, एक बार डिवाइड करें उसके बाद जितनी भी पॉइंट की वैल्यू होगी उसे ये इरेज कर देगा, और यहाँ पे हमारा सिर्फ आंसर होगा 1 ना कि 1.5। तो इसलिए इसको इंटीजर डिवीजन बोलते हैं। सिंगल जो सिंपल डिवीजन है वो ये है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।